आप ऐसा कुछ बताओगे कि आपने भाई कुछ गलतियां की हो, जो गलतियां ये ना करें पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में ये बच्चे सेलेक्ट हो जाए? दो तीन चीज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। टीचर जो है गाइडेंस देंगे, मेंटरशिप होगी, वो डायरेक्शन देगा किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। मेहनत आपको खुद ही करनी है। आप लगातार तीसरी बार सेलेक्ट हुए यूपीएससी में, और मानव भी यार इनको एक ही बार होना है। थोड़ा सा बता दो कि एक बार हो जाए ये। सर से मैं एथिक्स वगैरह पढ़ा हूँ। आप प्रारंभ में पढ़ाते थे अपने वाले प्रारंभ में? पहला दर्जा जो 15 क्लास जैसे मैं भी सिविल मेंस का पार्ट था, तो उधर मेंटर्स का गाइडेंस काफ़ी अच्छा था। हिंदी माध्यम से क्या हालचाल भाई, कैसे हो सब लोग? क्या हालचाल है? थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं सर? नहीं सर असल में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, कल ही आया यूपीएससी का रिजल्ट। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे अपने ऑनलाइन से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे आए भी हुए हैं, तो आज ऑफिस आए हुए हैं कुछ बच्चे। मैं भी जस्ट अभी पहुंचा, एक जगह गया हुआ था मैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे आए, इनसे मिल लिया जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ना। अब यूपीएससी में बच्चे बोलता हूँ तो बच्चे निकलते नहीं है, सब कैंडिडेट्स। आइए भाई, आइए आइए प्लीज। आइए 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 आइए। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या नाम है आपका? मेरा अनुज अनुज। हेलो 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 लोकेन जी, हेलो मानव जी, हेलो हेलो हेलो। इधर आ जाइए, आ जाइए। आइए आइए आइए, इधर आ जाइए। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना। आइए आइए, आप भी आ जाइए। कर दिया मैसेज आपने? बता दिया कि आप क्लास में जा रहे हैं अपनी, है ना। बहुत बढ़िया, अभी बिजी रहेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, जो अभी यूपीएससी के अंदर सब लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनने जा रहे हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हैं सभी लोग। और कुछ लोग यहाँ पे आज ऑफिस में पहुँचे हैं, बाकी लोग मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद और भी लोग आएंगे अभी, है ना। और कुछ लोग से यहाँ हम लोग बातें करेंगे। सुमित सर भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। लोकेंद्र लोकेंद्र आइए काफी पुराने स्टूडेंट हैं आइए लोकेंद्र भाई, और जो पहले प्रारंभ बैच हुआ करता था। इधर आइए आप बीच में। हाँ, तो ये हैं लोकेंद्र, बताएं सर अब। हाँ, लोकेंद्र जो पहले प्रारंभ बैच हुआ करता था उसके स्टूडेंट रहे हैं। लोकेंद्र, आज देखो आप नया वर्जन जो है प्रारंभ, उसी बैच में आप आ रहे हो। लोकेंद्र, कैसा लग रहा है आपको? माइक ले लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सर से मैं एथिक्स वगैरह पढ़ा हूँ, और बाकी ऋषभ सर और बाकी जो भी टीचर है जैसे देवेंद्र सर, उनसे भी मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि और भी मेरे जो भी आने वाला स्पैन उनको भी मैं इंस्पायर कर पाऊँ। कहाँ से हैं लोकेंद्र आप? मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ। राजस्थान में? बाड़मेर ज़िले से हूँ। बाढ़ जिले से? बाड़मेर। बाड़मेर, अच्छा बाड़मेर जिले से हैं आप। पढ़ाई सारी वहीं की है आपने? हाँ, स्कूलिंग वहाँ से, कॉलेज जयपुर में किया। कॉलेज जयपुर में किया, जी सर। फिर तैयारी कब शुरू की? 2021 से। 2021 से शुरू जी की। सर। और ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? हाँ, मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट? अरे जी सर। भाई बधाई हो भाई, जी सर। बहुत बधाई हो, थैंक है ना। पहले 3 बार में प्री नहीं हुआ था। और चौथे में IR में पिछली बार अलॉट हुआ था, और इस बार वापस दोबारा सिलेक्शन हुआ। 3 बार शुरुआत में आपका प्री एग्जाम नहीं निकला, बताओ उसके बारे में भाई। हाँ, मेनली स्टार्टिंग में तो कंटेंट लेवल पे ही कमी थी, और काफ़ी चीज़ें जो मैं खुद अपने से तैयारी स्टार्ट किया था पहले, तो उसमें काफ़ी, फिर बाद में थोड़ा गाइडेंस अगर अच्छे से मिला तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट किया, तो प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस और सिलेक्शन हुआ। 3 बार जब प्री नहीं निकला तब नहीं लगा कि यूपीएससी की तैयारी छोड़ देते हैं यार, मतलब कि नहीं है? हाँ, कभी कभार लगता था, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन फिर अपने पे फेथ था और रेगुलर मेहनत कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है, अच्छा रिजल्ट रहेगा, तो वहीं। साथ का दोस्त लोग नौकरी वोकरी करने लग गया, पैसा कमाने लग गया, तो ऐसा नहीं लगा कि हम पैसा भी नहीं कमा रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं, 3 साल हो गया? हाँ, ऐसा दोस्तों ने बोला भी था कि क्या कर रहे हो वहाँ पे, एक जुआ है ये, लेकिन फिर भी जुआ है ये? हाँ कि वहाँ सिलेक्शन होगा या ना होगा, लेकिन फिर भी अच्छा रहा रिजल्ट। तो अभी मैं उनको भी पूछता हूँ कि जुआ कौन सा है ये वो। अब आप पूछते हो, आप भी, तुम भी खेलोगे? नहीं, बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो, है थैंक ना। यू सर। ऋषभ सर तो अपनी शादी में गए हुए हैं, बताना था कि नहीं बताना था ये? नहीं आप बता दिए तो पता है, ऋषभ सर की शादी हो रही है भाई लोग, है ना, तो बधाइयाँ दे देना उनको सब लोग, है ना। डॉन साहब शादी कर रहे हैं, है ना। तो ऋषभ सर से तो अभी आप मिल नहीं पाए हो, अब देखो आएंगे तो हाँ, मेरे ख्याल पहले से। मैं मिल चुका हूँ उनसे। मिल चुके हो ऋषभ सर से? कब? इंटरव्यू हुआ जब मैं IGP के लिए आया था, तो हाँ। वहाँ पे मिले थे हम। जब इंटरव्यू के लिए आए जी थे, सर। तो पीडब्ल्यू से आप जब पढ़ रहे थे तो कहाँ से पढ़ रहे थे भाई, क्या क्या पढ़ रहे थे ऑनलाइन में? हाँ, मैंने CSET देखा है ऋषभ हाँ सर से, हाँ, और मैंने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री देवेंद्र सर से भी पढ़ी, देवेंद्र सर से। एथिक्स सर से पढ़ी थी। हाँ, हाँ, एथिक्स अभी मैं 2-3 साल हो गए नहीं पढ़ा है। आप पहले प्रारंभ में बैच पढ़ाते थे हाँ, अपने वाले प्रारंभ में? पहला बैच था जो 15 क्लासेस थे, वो मैंने देखी थी, और मेरा वो कोर ऐसे था कि भाई कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक है, वो कहाँ कहाँ पढ़ना है, उस हिसाब से पूरा। और फिर बाकी जैसे जो भी अभी काज UPSC काफ़ी करंट ओरिएंटेड है, तो जो भी जो ऐड करना हो तो उसमें करता रहता, तो उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन है भाई, और कौन बताएगा? अनुज अनुज हमारे साथ में है। आइए अनुज भाई, आप बीच में आइए।
अनुज मेंटर भी हैं अपने और इस हाँ। बार इनकी 69th रैंक आई है। अरे हाँ सर, क्या बात, सिलेक्शन पिछले साल मिले थे क्या हम लोग? हाँ सर, है ना? लास्ट ईयर सिलेक्शन से पहले ही मैं मेंटर था। हाँ। 4-5 महीने मैंने काम किया। अरे वाह, कैसा रहा, कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा 3rd अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो आप कैसे पढ़ लेते, ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे? नहीं, मेरा स्टार्ट सेल्फ स्टडी से हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, उसमें नहीं हुआ था। हम्म फिर सेकंड में पुलिस मिला था, हम्म जिसमें मैं सृजन मेंस का पार्ट था। सृजन में थे? हाँ, पीयूष सर का है ना मेंटरशिप वाला, उसमें तो उससे हेल्प हुआ था। फिर उसमें पुलिस मिला था, इसमें एएस मिल गया अरे वाह, होपफुली। बहुत, हाँ होपफुली अब मिल जाना चाहिए। कहाँ से आते हो आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आते हो? उत्तराखंड में कहाँ से हो भाई? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़, हाँ हाँ। तो ये क्या, कौन सा पड़ता है, कुमानी पड़ता है, क्या पड़ता हाँ, है? कुमाऊँ डिवीजन है। कुमाऊं डिवीजन है। तो कोई आप उत्तराखंड के लोकगीत गा के बताएंगे? सुने आपने पहाड़ी सॉन्ग? हाँ सर, बस सुने। बहुत प्यारे होते हैं भाई, हाँ सर, है ना? तो आप रहने वाले सुनना पहाड़ के हॉबी ही है। हो? नहीं सर, मैं रहता गाजियाबाद हूँ। आप गाजिया हाँ क्यों जी। भाई, इतनी अच्छी जगह छोड़ के गाजियाबाद क्यों आ गए? हाँ सर, वो यही इशू है ना, माइग्रेशन वाला, वही सॉल्व करना है अब उत्तराखंड जाके। ये तो है यार, उत्तराखंड से बच्चे इधर आ जाते हैं, है ना? वहाँ की हवा अच्छी नहीं लगती, यहाँ पोल्यूशन चाहिए होता है दिल्ली का। वापस जाने का मन नहीं करता? नहीं सर, इस पोल्यूशन में है ना, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सब उधर नहीं है जो इधर है। एम्प्लॉयमेंट है। क्या बात है। घोस्ट विलेजेस का जो कंसेप्ट हाँ सर, 2 साल से इंटरव्यू में इसी के आंसर करता आ रहा हूँ। घोस्ट विलेजेस क्या है? सर, थोड़ा। माइग्रेशन हो जाता है वहाँ से, तो वो घर खाली पड़े रहते हैं सारे। हाँ, वो है घोस्ट विलेजेस। बताइए, ये बच्चे अभी कॉलेज में हैं, इनको क्या बताएंगे आप यूपीएससी की तैयारी के लिए? 2-3 चीज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। टीचर जो है गाइडेंस देंगे, मेंटरशिप होगी, वो डायरेक्शन देगा किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। मेहनत आपको खुद ही करनी है। कोई सिलेक्शन करवाने का गारंटी नहीं दे सकता, बस डायरेक्शन दे सकता है। वो मेहनत आपको खुद करनी है, बस इतना ही। आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताएंगे इन लोग को, क्योंकि आलसी लोग हैं, आंसर नहीं लिखना चाहते ये सब, है ना? इनको मतलब क्लास में पढ़ा दो, कहानी में मजा आता है, पर आंसर राइटिंग की बात करें तो उसको स्किप करते रहते हैं। नहीं सर, मेंस ही ऐसा पार्ट है ना जो अल्टीमेटली रैंक दिलाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, ऑल्दो हार्ड स्टेज है, लेकिन क्वालिफाइंग है। जो मेंस है, अगर उसमें आप 800 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तो आपको इतना तो रहता है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा ना भी जाए तो आप लिस्ट में लैंड कर जाओगे। तो वो एक पार्ट है। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डी के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा जाए ना जाए, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मेंस में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ, जितनी मेहनत है वो आपके हाथ में है, आप वो कर सकते हो। तो नो डाउट आंसर राइटिंग का तो बहुत ज़्यादा गेम। सर, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक्चुअली कहते हैं कि सवाल पढ़ने के बाद ना हम ब्लैंक हो जाते हैं कि लिखना क्या है। आपके साथ भी ऐसा कभी हाँ सर, आपने वो स्टार्ट कैसे किया था, थोड़ा वो बताइए। स्टार्टिंग में तो होता था कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो स्टार्ट ऐसे सब्जेक्ट से किया जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर स्टैटिक कंटेंट है। और बिल्कुल भी अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, फिर आंसर लिख के देखो। तो वो स्टार्ट बहुत ऐसे होता है कि ब्लैंक हो गए, कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ऐसे होता है स्टार्ट। फिर ऐसे ही प्रैक्टिस होती है कि आप देख देख के लिखो, फिर खुद ट्राई करो लिखना। ऐसे टॉपिक चूज़ करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है। पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है, स्टैटिक ज़्यादा है, वहाँ पढ़ के स्टार्ट करो। धीरे 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 डेवलप होता है वो। तो प्रैक्टिस का गेम है आंसर राइटिंग, बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा स्कोर कर ये पाओ। मैं समझा रहा था उनको भी। इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट पूरी तरह से? सर, थोड़ा सा तो ये है कि लक का गेम है, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर रहता है, चाहे आप वो दिखाओ ना कि यार लिस्ट में तो आ जाएंगे यार। नहीं, घर ये वालों को कई बताया बार था? ओवर कॉन्फिडेंस लगता है ये, लेकिन थोड़ा सा अंदर रहता है कि यार लिस्ट में तो आ जाने चाहिए। ये रैंक कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि क्या आ जाएगी, ठीक है, एएस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। नहीं करी थी कि टॉप 100 आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, बस इतना था कि कहीं लैंड हो जाएंगे लिस्ट में। हाँ जी। दिल में आ रहा था कि टॉप 100 में नहीं रैंक सर, आ बिल्कुल सकता नहीं आ है? रहा। ये नहीं आया नहीं था? यार। घर वालों को बताया था कि सेलेक्ट तो होंगे इस बार? हाँ, नहीं, ऐसा उन्हें बताना नहीं होता, फिर वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं देना एक्सपेक्टेशन, ना खुद को ना उनको। नहीं हुआ तो दोबारा दे के देख लेंगे, वरना पुलिस में खुश थे। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने दिया है पढ़ाई में भाई? सब ने, मैंने घर पे रह के ही तैयारी करी है, तो घर वालों का सपोर्ट चाहिए ही। लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। आपको घर पे खाना मिल रहा है टाइम से, सही बात। कपड़े धुल के मिल रहे हैं, आपको कोई परेशानी है, टेबल पे सब चाय पानी मिल रहा है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। तो आप बुढ़िया बिस्तर बांध के राजेंद्र नगर आके नहीं रहे नहीं सर, यूपीएससी की तैयारी नहीं में? सर, मैंने बताइए घर इन से लोग को भाई, घर से भी तैयारी हो सकती मैं है। गाजियाबाद था, मैं दिल्ली नहीं आया एनसीआर में होके कभी। हाँ, तो गाजियाबाद से दिल्ली कभी नहीं आए फॉरेन में? मैं उसके बाद जब मैंने मेंटरशिप स्टार्ट करी थी तब मैं आया था पहली बार, मैंने करोल बाग। अच्छा, मेंटरशिप यहीं करते थे? हाँ जी। टीडब्ल्यू हाँ में? जी। तो ये किस लिए, आपको लगा प्रैक्टिस हो जाए या आपको लगा पैसा नहीं दिया सर, जाए? दोनों चीज़ सर। एक तो मैंने 2 मीन्स लिख लिए थे तब, हाँ।
और एक इंटरव्यू दे दिया था, तभी मैं एलिजिबल हुआ मेंटर के लिए। हम्म। फिर मेंटरशिप मेंटरशिप भर्ती में भी दोनों क्राइटेरिया चीज लगे को हुए हैं। हाँ थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए था। हाँ, अब तो हो गए दोनों फाइनेंशियल चीज। इंडिपेंडेंट। हाँ जी, तो अब वो फ्री में मेंटरशिप करेंगे लास्ट आप? टाइम ही हो गए थे। हाँ सर, अब फ्री में ही वादा? करना है अब। नहीं, अब भारत सरकार ने बोला है फ्री में ही करना है, फ्री में ही क्योंकि करना है ना? पुलिस में है तो अब फ्री में ही करना है। सही है, चलो भाई आप लोग को फ्री में मेंटरशिप करेंगे, ठीक है, डन है भाई, डन है। और कौन आएगा भाई? हमारे साथ अभिषेक हैं, अभिषेक आइए। आइए। अभिषेक प्रहार बैच के हैं हाँ, जी सर। और इनकी रैंक आई है 441 441। आप तो पहले ही पुलिस बन गए, लड़ाई झगड़ा भी करा है भाई। हाँ? ये सब होली में बैलून की वजह से हुआ था। होली में बलून, कौन सा बलून था ये? किसी ने ऊपर से फेंका तो उससे परफोरेशन हो गया। अरे बाप ये रे। बहुत चल रहा है आजकल, ऊपर से गुब्बारे फेंकने वाला। अच्छा, ये भी एक मैसेज दे सकते हो सर कि ना फेंकें। ये आप दो। भाई होली में बलून दूसरों के ऊपर गुब्बारे ना फेंकें, और ध्यान से देखें आईपीएस ऑफिसर पे तो बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इनको घर तो याद होगा। अब ये अफसर बनेंगे, वापस उस घर में जाएंगे और फिर पकड़ के आएंगे, याद है ना घर? हाँ सर, बिल्कुल। बस पहली गिरफ्तारी उसी घर की। जुर्म क्या है, बलून फेंका। नहीं, मजाक कर रहे। कहाँ से आते हैं आप? मैं सर गाजियाबाद से। आप भी गाजियाबाद से आते हो? गाजियाबाद से बड़े सिलेक्शन हो रहे हैं। काफ़ी सिलेक्शन हुए, आज ही 6 हैं लगभग। हैं? क्या बात है। अच्छा, अभी यहाँ पे ऑफिस पास है तो सब लोग वहीं से आसपास से आए हैं। कल परसों में आएंगे और लोग। तो आप बताएं, आप आए थे राजेंद्र नगर कपड़ा बांध के? हाँ सर, मैं आया था। मतलब मैं प्रीलिम्स के बाद ही आया हूँ। प्रीलिम्स के मैं बाद भी आए? प्रहार 2.0 का मतलब वो था स्टूडेंट। हाँ, तो मैं भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था फाउंडेशन में। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आया हूँ, उससे पहले नहीं था। फिल्म से पहले आप नहीं आए थे? तो ऐसा आपको फोमो नहीं होता था कि यार जितने भी लोग हैं सब जा रहे हैं दिल्ली में तैयारी करने ऑफलाइन कोचिंग में, हम यहाँ घर बैठे मोबाइल से पढ़ रहे हैं? नहीं सर, कोचिंग क्योंकि प्रहार में था तो उसमें हो गया था। बट फिर जब मेंस देना था तो उसके लिए आंसर राइटिंग, थोड़ा कनेक्शन, हाँ। थोड़ी मेंटरशिप वगैरह, तो उसलिए तब आ गया था मैं। हाँ, बढ़िया किया। बताएं आपका कौन सा अटेम्प्ट था भाई? तब मेरा 7th अटेम्प्ट था, 3rd। 7th अटेम्प्ट था? जी सर। भाई लड्डू खिलाओ इसको यार, इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी इस सिलेक्शन की, इस भाई को। 7वां अटेम्प्ट, जी सर, 3rd इंटरव्यू। तीसरा इंटरव्यू। हाँ सर। साथ में नौकरी कर रहे थे जीवन में? नहीं, अभी मैं मेंटर ज्वाइन किया था मैं अभी। अभी आपने मेंटरशिप ज्वाइन की थी? सही है। सैलरी गई है इस महीने की? अब मत देना यार। अरे यार, पर 7 साल। हाँ सर। बताओ यार, आपके तो दोस्तों सब नौकरी कर रहे होंगे, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर, मुझे बुलाते थे बीच बीच में, हाँ तो मैं कई बार जाता था, कई बार नहीं भी जाता था। हाँ, तो क्यों नहीं जाते थे, बताओ इन बच्चों सर, को। प्रिपरेशन के टाइम में अगर मेरा एग्ज़ाम पड़ जाता तो मैं नहीं जाता था, जैसे अगर इंटरव्यू वगैरह आ गया तो। बट ठीक है, गया भी हूँ शादी में, बट अब अच्छा है कि अब यहाँ पे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है सर। अरे नहीं, सर, हमसे क्या मैं मिले? अपने पेरेंट्स को बोल के आया था कि मैं अलग से मिलने जा रहा हूँ। क्या तो बात है, क्या बात है। नहीं, हम तो मिलेंगे ही, अभी आगे सर्विस में जाओगे तो भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी जी सर, जी सर। अलग अलग राज्यों में। हमें ये बात बताओ, 7 साल आप यूपीएससी की तैयारी किए, है ना? माँ बाप का क्या भाई इसके लिए था कि भाई पैसा नहीं कमा रहे हो, घर में बैठे हो, या सपोर्ट था, क्या था? सर बिल्कुल, आई थिंक मेरा फर्स्ट क्रेडिट जो है पेरेंट्स को है, क्योंकि 7 साल में वहाँ पे था। फिर भी वो हमेशा ये बोलते रहे कि कोई भी लड़ाई आखिरी लड़ाई नहीं होती, आप लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, तो जो होगा आएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को बैक करो। तो वही था बस, आज उनका आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो बस। ये बच्चे अभी कॉलेज में हैं, प्रारंभ बैच में हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप ऐसा कुछ बताओगे कि आपने भाई कुछ गलतियां की हों, जो गलतियां ये ना करें पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में ये बच्चे सेलेक्ट हो जाए? जी। पहली चीज़ तो अपनी फाउंडेशन और बेसिक्स को स्ट्रांग रखें, बट आंसर राइटिंग पे फोकस जरूर करें। ठीक है, हम पढ़ सब लेते हैं, नॉलेज सबको होता है, बट वहाँ पे आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे सर ने बोला सर, तो वही है, एक तो आंसर राइटिंग में फोकस करें और प्रैक्टिस बहुत करें। प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही मार्क्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। मेंस में मार्क्स वहीं मिलते हैं, और इंटरव्यू तो खैर थोड़ा डाइसी होता ही है। तो 2 इंटरव्यू दिए थे, उससे पहले भी थोड़े कम मार्क्स मिले, बट इस बार अभी देखते हैं क्या सीन है। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और किससे बात करनी है? प्रहार बैच का एक्सपीरियंस वैसे कैसा रहा आपका? मेरा सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें। हाँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ऑनलाइन ले रहा था, थोड़ा मुझे अफोर्डेबल भी चाहिए था, क्योंकि दूसरा मेंटर से मैं जुड़ा रहा, क्योंकि हाँ ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेरे मेंटर्स गाइड करते रहते थे, जैसे पीयूष सर हुए और रोहित सर खासकर। तो वो मुझे गाइड करते रहते थे कि अपने आप को बैक करो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, होगा। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है उस वक्त।
नहीं बढ़िया है। देखिए बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग आए, या इतनी सुविधा नहीं है कि ये चल के दिल्ली आ जाए एडमिशन ले लें, हर घर में इतना पैसा नहीं है। तो आप जैसे बच्चे भाई एग्जाम्पल बनते हैं कि घर में बैठ के आप ऑनलाइन पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकते हो भाई, इसकी भी उम्मीद है। और आपको भैया ने काफ़ी चीज़ें और भी बताई है ना, तो बढ़िया है। और कौन आएगा भाई? जी थैंक यू। एक बढ़िया चीज जी, बताऊं, बताएं। मानव आप और शुभम आप आइए। आइए आइए दोनों एसएमटी में जुड़े थे और आइए दोनों शुभम भाई। तीसरी बार एग्जाम क्लियर किया है। हैं जी, तीसरी बार एग्जाम क्लियर किया है, मतलब क्या नाम है आपका भाई? सर शुभम कुमार महतो नाम है शुभम कुमार महतो। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से झारखंड से आता झारखंड से आते हो? देखो भाई झारखंड को सब जानते हैं आज, ठीक है, झारखंड का नाम रोशन हो गया, ठीक है। हाँ, धनबाद से आते हो आप? Yes. वासेपुर। मूवीज वगैरह बन गई तो एक अलग परसेप्शन हो गया है हाँ। लेकिन आज के समय में ऐसा हाँ, इसको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ चीज़ें बहुत ही पीसफुल हैं हाँ। और इसलिए शायद अब तो अफसर बन गए हो, यही बोलना पड़ेगा कि राज्य में सब शांति बनी हुई है। नहीं सर मैं वहाँ रहा भी हूँ, पूरे अपने बचपन से रहा हूँ जी। तो मुझे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा हूँ मैं कि कहीं पे कुछ ऐसे डकैती या फिर लूटपाट हो रहा हाँ, या तो इतना कॉमन हो गया समझ में नहीं आ रहा है। है। नहीं सर, वो जो मूवी में दिखाया गया है वो शायद काफ़ी पहले की चीज़ें दिखाई गई हैं जी जो अभी तक बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई है। हाँ, बढ़िया। बताएं अपने बारे में, बताएं सर क्या बता रहे थे? हाँ, सर जैसे कि तीसरी बार सिलेक्शन, फिर एक बार सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है और लगातार तीसरी बार आप selection लगातार तीसरी बार सेलेक्ट हुआ यूपीएससी में। और मानव भी यार इनको एक ही बार होना है, पर सर थोड़ा सा बता दो कि एक बार हो जाए ये। हाँ सर पर लेकिन भाई एक ही बार होना है, ऐसा होना है कि फिर देना ना पड़े। हाँ मेरे साथ ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। हम्म। मैंने पहले अटेम्प्ट में मुझे आईआरएमएस मिला था, फिर मुझे आईआरएस मिला और फॉर्चुनेटली इस बार लग रहा है कि आईएएस मिल जाएगा। क्या बात है। तो सर इसीलिए मतलब मेरा ये मानना है कि सर हमें अपना मतलब मेहनत करते रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली कई बार सभी सारी चीज़ें एक साथ बैठती हैं, कभी नहीं बैठती है। जैसे कि लास्ट ईयर मेरा ऐसे में मार्क्स कम हो गए थे, बाकी सभी चीज़ों में मार्क्स बढ़ा था लेकिन ऐसे में कम हो गए थे। तो सिर्फ उस एक पेपर के कारण सर्विस आईआरएस तक ही अपग्रेड हो पाया था। तो इस बार लगता है कि शायद ऐसे में भी अच्छे मार्क्स आ गए होंगे। तो देखते हैं अब क्या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने भी की, आप यही बता रहे हो, ऐसे yes, sir. राइटिंग, आंसर राइटिंग। हाँ, तो जैसे मैं सर यहाँ पे सीजन मेंस प्रोग्राम में भी था जो पीयूष सर देखते हैं और उस पे भी मैं प्रैक्टिस करता था और यहाँ मेंटर्स का सपोर्ट था थ्रू आउट। जो भी डाउट्स होते थे एकेडमिक नॉन एकेडमिक तो वो बताते थे, क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ें हम खुद भी नहीं सोच पाते हैं या फिर किसी से नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन कोई और जो उसी प्रोसेस से गुजरा होता है वो उस चीज़ों को ज़्यादा समझ पाता है। तो उनका सपोर्ट रहा और सर इसी में अब मार्क्स बढ़े हैं, देखते हैं कैसा होता है। बहुत बढ़िया। घर वाले आज कैसा फील कर रहे हैं, घर वालों का बताइए। तीसरी बार सेलेक्ट हुए हैं, कह रहे होंगे बस अब बस कर। सर यही तो बात है उनका। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कई पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है चलो कोई भी सर्विस मिल गई अब आप छोड़ दो, सभी तो ग्रुप ए सर्विस ही है। लेकिन वहाँ पे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुमने जिस सपने को देख के तुमने स्टार्ट किया था उस पर आगे बढ़ो, तो उनका थ्रू आउट सपोर्ट रहा। और कि बनना तो आईएएस ही है। हाँ, तो उन्होंने वही उस पर मेरे पे ये भरोसा दिखाया हाँ। कि ठीक है अगर तुमने ये सोचा है तो तुम ये कर सकते हो। तो इसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको भाई, बहुत बधाई हो। थैंक और कौन आएगा, कौन बचा है भाई? मानव की सेम स्टोरी, तीसरी बार सिलेक्शन हुआ है इनका भी। और ये तो आपसे तो मिला हूँ, हाँ। जी सर, लास्ट बार मिले थे। पिछले साल मिले थे हम हाँ। लोग, है ना? लास्ट ईयर मेरा पीएस में हुआ था। हाँ। इस बार थोड़ी सी रैंक कम हो गई बट पीएस तो है ही अभी। बाकी ये था कि इस बार थोड़ा सा मेरी खुद की थोड़ी सी कमी रही थी। जैसा सबने बताया मेहनत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, वहीं मैंने थोड़ी सी कमी रखी। बट ये था कि हाँ कि जैसे मैं भी सीजन मेंस का पार्ट था तो उधर मेंटर्स का गाइडेंस काफ़ी अच्छा मिल गया। तो मैं लास्ट एक मंथ में जो कवर कर पाया तो उसमें जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह होते तो वही चीज़ उधर काम आई कि अगर मैं लिस्ट में फिर से आ पाया तो उसमें मेन चीज़ वही है जैसे सबने बताया कि प्रैक्टिस करते रहना। और बाकी एक चीज़ और है कि जैसे मैं कहानी बोलता एक मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ऐसा लगता है कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, पर वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ोगे तो वहाँ पे भी बेस कैंप्स होते हैं। तो आप एक बेस कैंप पे चढ़ोगे फिर अगले पे चढ़ोगे, ऐसे करते करते आप पीक पे पहुँचोगे। सेम प्रिपरेशन का है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये इतना बड़ा पहाड़ है, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसको अचीव करना पॉसिबल हो जाता है। मेरा ये मतलब तीसरी बार सिलेक्शन हुए 4 अटेम्प्ट में चौथा मेंस था और मैं उस लेवल पे तभी पहुँच पाया जब मैंने इसको ऐसे डिवाइड करके करा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है सर जैसे नेगेटिविटी को कैसे डील करना। तो आप अपनी फैमिली से कनेक्ट करें, आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट करें, आप अपने मेंटर्स से कनेक्ट करें, अपने टीचर्स से कनेक्ट करें। और इतने अच्छे अगर टीचर्स होते हैं तो फिर वो गाइडेंस भी अच्छा देते हैं, तो वहाँ वो पॉजिटिविटी मिल जाती है तो वो आपको बहुत फेवर कर जाती है।
तो जो फैमिली का सपोर्ट है, आपके फ्रेंड का सपोर्ट है, आप ले तो आप उसको अचीव कर पाते हो उस लेवल को। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आते हैं भाई? मैं एमपी से, गुना डिस्ट्रिक्ट। गुना से आते हैं आप। बहुत बढ़िया भाई, आपको भी बधाई हो। और सर। और कौन और बताएगा भाई? लोकेश, अंकुश आइए। आइए अंकुश भाई। जी सर। क्या हाल चाल अंकुश भाई? सर मैं अच्छा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं एमपी से, मंसूर। एमपी से, मध्य प्रदेश से आप भी भाई। बताएं भाई, आपका कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा चौथा प्रयास था और दूसरा इंटरव्यू था। चौथा प्रयास था, दूसरा इंटरव्यू आप था। हिंदी मीडियम से हो ना? हाँ जी सर। हिंदी माध्यम से हो जी आप? सर। हाँ भाई, आपसे बात करते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं जी। कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता। जी, बताएं, आप अपनी जर्नी बताएं। ये बात सही है। शुरुआती जो मेरे 2 प्रयास थे वो सीसेट की वजह से बिगड़ गए। सीसैट ही सबसे बड़ी दिक्कत हाँ, होती है हिंदी जी। माध्यम में। तो बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर नहीं पाते सीसेट की वजह से। हम्म, तो इस वजह से मेंस कम ही लिखते हैं। हम्म। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में आके थोड़ा सीसेट पढ़ना शुरू किया। थर्ड अटेम्प्ट में आके मैं अच्छे से रिग्रेसली सीसेट पढ़ा हूँ। हम्म, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैथ बैकग्राउंड है हम्म, और बीएससी कंप्यूटर साइंस तो उसमें एक सब्जेक्ट मैथ होता था, तो मैंने सोचा कि अपना तो मैथ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये गलत धारणा रही मेरी हम्म, और मैं सीसेट फेल कर गया। हम्म। तो फिर मैंने अच्छे से, मैं इसी दिल्ली भी मैं इसीलिए आया था कि सीसेट जाके पढ़ूंगा अच्छे से। जब सीसेट पास हुआ तो मैं अंततः इंटरव्यू तक पहुंच गया और इस बार फाइनल सिलेक्शन। क्या बहुत बात है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बताएं अपनी कहानी बताएं भाई। 4 साल हो गए आपको भी अटेम्प्ट देते देते। जी। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि यार छोड़ देते हैं तैयारी, चलो अब नौकरी कर लेते हैं? सर मेरा जो ये था ना, स्टेप बाय स्टेप था। जैसे मैं सेकंड अटेम्प्ट तक मैं फिर सीसेट फेल हुआ, तो मुझे लगता है अगर यदि मैं सीसेट अच्छा करूँगा तो अगला मेंस तक तो लिख ही पाऊंगा। तो थर्ड में मैं मेंस से ज़्यादा इंटरव्यू तक पहुंच गया, तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगर थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आ गया तो शायद क्या पता चौथे में फाइनल में हो जाए। पॉजिटिव साइड देख रहे थे आप वही कि देख चलो रहा था एक कि कदम आगे चले हाँ गए। कि पहले जीएस हो रहा है, अब सीसेट करेंगे, फिर इंटरव्यू तक पहुंचे, तो हमने कहा शायद अगले में हो जाए। तो हिंदी माध्यम का बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि जी। यूपीएससी के अंदर हम सेलेक्ट नहीं होते हैं या हमारा सीसैट नहीं निकलता है। उन बच्चों को क्या बोलोगे, हिंदी माध्यम के बच्चों को? सर वही मैंने एक फोरम पे, मंच पे और बोला है कि जो जाकिर खान साहब स्टैंड अप कॉमेडी, उनका है ना हाँ। कि बहुत मेहनत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करने से मिल जाता है। हाँ, तो ये सर, कल और आया था लेकिन जाकिर यहीं पे कल। यस सर। कल ही आए हुए थे। और लेकिन सही डायरेक्शन कल होना आते बहुत मिल ज़रूरी बातें। है, हाँ। और अच्छे मेंटोर्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो हाँ। वो भी बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो यही सर। बहुत बढ़िया भाई। आपको किन मेंटर्स ने गाइड किया वैसे? सर मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, मैं क्योंकि काफ़ी कम दिन से जुड़ा हुआ था उनके साथ। एक ही महीने साथ जुड़ा था मैं सृजन मेंस प्रोग्राम इस बार। सृजन मीन्स में आए थे चलो। तब। जी सर। चलो भाई, बहुत बधाई हो Thank you. आपको, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ। सर मेरा नाम दीपक कुशवाहा है। कहाँ से आते हैं और, दीपक भाई आप? सर गाजीपुर जिला। गाजीपुर से आते हैं? Yes, sir. अरे खतरनाक। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर, अरे वाह, और फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू था। वाह। और मैंने 2023 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, उस समर वेकेशन के टाइम से। उसके बाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते, 11 मंथ्स में ही नहीं हो पाते कंप्लीट। हम्म, तो फिर मैंने कंप्लीट करके दिए, तो फिर यहाँ तक पहुँचा। अभी 672 रैंक है, फिर इम्प्रूव करेंगे। वाह, अब एक और अटेम्प्ट देंगे। हाँ, दे देंगे। इसके पहले क्या कर रहे थे आप भाई? इसके पहले सर मैं जॉब में था, फॉर द लास्ट 6.5 years मैंने जॉब किया। क्या करते थे तब आप? आई वॉज इन मार्केटिंग एंड सेल्स इन अरे! स्टार्टअप। अरे वाह, हाँ, ये तो अच्छी कहानी सुनाओ यार। मतलब स्टार्टअप के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां से actually- कैसे मन बना यूपीएससी का? एक्चुअली सर मैंने एनआईटी वारंगल से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। ठीक है। तो वहाँ से फिर प्लेसमेंट हुआ, मैं स्टार्टअप में एंटर किया। स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था। हम्म, और जब मैं वर्क करता था, आपके स्टार्टअप के बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना था, तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था। तो But हमारे after स्टार्टअप 6 में आप सेलेक्ट होके आए। तो फिर उसके बाद लाइक आफ्टर 6.5 years में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने पोटेंशियल को और भी बेटर जगह पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। बिकॉज इफ़ आई एम गुड इन मार्केटिंग एंड सेल्स, तो मैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, टीम वर्क पे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ, कुछ दोस्तों का डिस्कशन हुआ। 6 साल लगे ये सोचने में? नहीं, सोचा ही नहीं था मैंने कि मैं यूपीएससी करूंगा। आफ्टर कैसे 6 आया years ख्याल इट अचानक वाज। से? कोई एक दिन था, कोई मोमेंट था? हाँ, होली के समय पे आया हुआ था 2023 में। हाँ। उस समय पे पेरेंट्स से डिस्कशन हुआ, फिर वो एब्रप्टली एक डिसीजन बना कि चलो कर लेते हैं, एकेडमिक्स में तो अच्छे हैं, निकाल ही लेंगे। और निकाल ही उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुआ, तो हाँ, हो फिर नौकरी छोड़ दी? हाँ, स्टार्टिंग में कुछ किया, वर्क फ्रॉम होम किया, बट वो नहीं हो पाया मैनेज, क्योंकि फुल टाइम फिर मेरे को इसमें ही करना था। तो फिर मैंने फुल टाइम करा। और पीडब्ल्यूसी सर मैं डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, बट इनडायरेक्टली जो मेंस के वीडियोस आते हैं मेंस के एग्जाम से पहले, इंटरनल सिक्योरिटी के, सोसाइटी के, वो और आर्ट एंड कल्चर के मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी टेक्स्ट बुक को समझने में। तो एक सर थे, उनके मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे। और आईजीपी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था वहाँ पर, आई थिंक ऋषभ सर ने गाइड किया था। ऋषभ सर थे। हाँ। ऋषभ सर शादी में बिजी हैं भाई, ऋषभ सर ही नहीं मिल रहे हैं। नहीं, बहुत बधाई हो। क्या बोलेंगे इन बच्चों को आप? मैं बोलूँगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया यूपीएससी में, तो फिर आप डाइवर्ट ना हो, अपनी एनर्जी को आप इधर उधर वेस्ट ना करें। स्टार्टअप पूरा- ना ज्वाइन हाँ, करें?
नहीं स्टार्टअप कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ मुझे तो लगता है यूपीएससी से ज्यादा बेटर होगा अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो नहीं नहीं, देश का स्टार्टअप ना भविष्य- ज्वाइन करें, मैं कह रहा हूँ। हाँ राइट, स्टार्टअप ना ज्वाइन करें, खुद का स्टार्टअप बनाए हाँ। और स्टार्टअप बना करके खुद एम्प्लॉयमेंट का दें। नहीं, ज्वाइन ओके। और नहीं तो यूपीएससी में आए, स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी बनाए हाँ। और उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। आप ही लोग से उम्मीद है भाई यस सर। कि और आप लोग कुछ चीज़ कर पाओगे, और करेंगे नई सर। जनरेशन वाले जो बच्चे आएंगे वही कुछ कर पाएंगे। नहीं, बहुत बधाई हो आप सभी को भाई, और आप सबके लिए भाई एक मोटिवेशन है। आज कुछ लोग आए थे तो आप लोग से मिलवाने लाए। अब यहाँ से आपको, अभी इनका क्या फर्स्ट ईयर में है? कौन वाला है? सेकंड ईयर नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, 2027 में अटेम्प्ट देंगे। अरे बाप रे, आ गया इनका समय। इनका समय चलो भाई, ऑल द बेस्ट। अगले 1-2 साल के अंदर आपको स्क्रीन के उस तरफ से इस तरफ आना है, फिर आके अपनी कहानी सुनानी है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। धन्यवाद भाई आप सभी को। मिठाई से बाहर खिलाना, यहाँ पे खिलाना चाहोगे बाहर? बाहर खिला देंगे सर मिठाई, सर को पढ़ाने देते हैं, है ना सर, ये क्लास सब बहुत देर हो गई। सर पढ़ाओ आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। सॉरी।